इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक इमेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूजिंग इमेज हॉटस्पॉट। सो लेट्स स्टार्ट विथ H5P और Lumi.education। यहाँ हमने Lumi.education सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और H5P एडिटर पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू H5P। क्रिएट न्यू H5P पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बहुत सारे कंटेंट के टाइप्स मिल जाते हैं। उसमें हम इमेज हॉटस्पॉट पर क्लिक करेंगे, गेट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। तो हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे क्योंकि जब भी हम कोई भी नए तरीके का कंटेंट H5P या Lumi.education सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाएंगे तो हमें एक बार उसे इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद हम यूज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इमेज हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा जिसके ज़रिए हम एक इमेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइटल देना होगा। मैं मैथमेटिक्स पर एक कंटेंट बना रही हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइटल फिल करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए जो हमारी इमेज टाइप ऑफ ट्रायंगल से रिलेट करती हो। वो इमेज जब भी आप यूज़ करेंगे तो या तो वो ओपन एजुकेशन रिसोर्स होनी चाहिए, CC लाइसेंस के अंडर पब्लिश होनी चाहिए, या फिर वो इमेज आपने खुद क्रिएट की होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इमेज क्रिएट कर रखी है तो मैं वो बैकग्राउंड जो इमेज है वो इसे यहाँ से अपने डेस्कटॉप से कॉपी कर लूँगी। मैं अपलोड कर रही हूँ उस बैकग्राउंड इमेज को। तो ये हमारी वो बैकग्राउंड इमेज हमने ऐड कर दी जिसे हम इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो अल्टरनेट टेक्स्ट अगर आप कुछ बैकग्राउंड इमेज में देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम हॉटस्पॉट आइकन करेंगे। जो प्री डिफाइंड आइकन है आप उसे यूज़ करना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई इमेज आपने आइकन के लिए बना रखी है। तो मैं यहाँ पर प्री डिफाइंड जो आइकन होता है उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड के अंदर प्लस माइनस टाइम्स चेक क्वेश्चन इन्फो एक्सप्लेनेशन, तो आप इनमें से किसी भी प्री डिफाइंड आइकन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्फो पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद हम हॉटस्पॉट कलर की बात करेंगे। हॉटस्पॉट कलर में आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हैं। तो ये कलर पैलेट आपके सामने ओपन हो गया है। तो आप इससे अपना मनपसंद कलर चुन सकते हैं, जो भी आप हॉटस्पॉट का कलर देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये रस्ट कलर चूज़ कर लिया है, देन क्लिक ऑन चूज़। तो हमारे जो हॉटस्पॉट का कलर होगा वो क्या होगा, रस्ट कलर। उसके बाद हम बात करेंगे हॉटस्पॉट पोजीशन की। यहाँ आप एक सर्कुलर आइकन देख रहे हैं, सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे हमें ड्रैग करके वहां ले जाना है जहां पर हम पहला अपना हॉटस्पॉट लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सिंपली ड्रैग करके यहाँ ले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला अपना हॉटस्पॉट लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। पोजीशन डिफाइन करने के बाद हमें कंटेंट डालना है, क्योंकि हम इंटरेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, इंटरेक्टिव इमेज की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उस इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट की जगह पर कंटेंट डालना है।
कंटेंट ऐड करना है तो वो कंटेंट ऐड कैसा हो सकता है? वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है और कोई ऑडियो भी हो सकता है। तो हम अपनी मर्जी से जो जो हम स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं वो टेक्स्ट है या वीडियो हम यहाँ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ, तो सिस्टम हमसे पूछेगा कि हमें कौन सा टेक्स्ट ऐड करना चाहे, कौन सा टेक्स्ट ऐड करना है। तो आप यहाँ टेक्स्ट को लिख भी सकते हैं और मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट को लिख रखा है, तो मैं उस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने हॉटस्पॉट कहाँ लगाया है, उसके बारे में आपके पास लिखा होना चाहिए या वीडियो उसके बारे में होना चाहिए आपके पास। ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया उसमें, और फिर उसके बाद अगर आप इसमें टेक्स्ट के अलावा कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो या कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐड आइटम पर क्लिक नहीं करेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद हम ऐड हॉटस्पॉट, यहाँ इस ऐड हॉटस्पॉट का मतलब है कि और किस जगह पर आप हॉटस्पॉट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं ऐड हॉटस्पॉट पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ऐड हॉटस्पॉट पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड इमेज हमने पहले यूज़ की थी वही बैकग्राउंड इमेज हमारे पास ओपन हो जाएगी और वही सर्कुलर आइकन हमारे पास आएगा। अब हम इसे जहाँ ऐड करना चाहेंगे हम उसे वहाँ क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ क्लिक करना चाहती हूँ, यहाँ हॉटस्पॉट ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ ऐड हॉटस्पॉट ऐड कर दिया। कहाँ ऐड किया मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। इट मीन्स मैं अब यहाँ क्या करूँगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ ऐड करूँगी। यहाँ मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने टेक्स्ट को ऐड किया, और जहाँ मैंने ऑलरेडी इस टेक्स्ट के बारे में या इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ लिख रखा है, मैं वो कॉपी कर लूँगी। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। ये टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के साथ कुछ एग्जाम्पल भी दूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगी। फिर कंटेंट टाइप सिस्टम हमसे पूछेगा, तो मैं अब यहाँ पर एक इमेज ऐड करना चाहती हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इमेज को ऐड करें तो वो इमेज या तो आपने खुद क्रिएट की हो या फिर आपने जो भी इमेज रेडीमेड यूज़ की है वो CC बाय SA या लाइसेंस के अकॉर्डिंग पब्लिश होनी चाहिए। तो मैंने ये इमेज उसमें ऐड कर दी। फिर मुझे अगला ऐड हॉटस्पॉट ऐड करना है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम नया हॉटस्पॉट ऐड करते जाएंगे। राइट ट्रायंगल पर मैंने हॉटस्पॉट लगाया है। फिर हम कंटेंट आइटम फिर चूज़ करेंगे। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने वर्ड पेज में लिख रखा है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसे ऐड कर दिया। वन बाय वन हम हॉटस्पॉट को ऐड करते जाएंगे और हॉटस्पॉट में हम क्या ऐड करना चाहते हैं वो ऐड होता चला जाएगा। फिर मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल पर अपना हॉटस्पॉट ऐड किया। उसे ऐड करने के बाद सिस्टम हमसे क्या पूछेगा कि किस तरीके का कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने आइसोसेल्स के बारे में वहाँ टेक्स्ट ऐड कर दिया। कंटेंट टाइप टेक्स्ट देन पेस्ट। ऐड न्यू हॉटस्पॉट। फिर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आएगी।
अब मैं स्केलन ट्रायंगल पर हॉटस्पॉट ऐड कर रही हूँ। फिर हम कंटेंट आइटम पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ जो मैंने पहले से लिखा है स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में। कि मैंने स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में कर लिया और फिर दोबारा से वन बाय वन मैं हर एक ट्रायंगल पर अपना हॉटस्पॉट ऐड करती चली जाऊंगी, जिससे बच्चे ये सीख पाएंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो इमेज को इंटरेक्टिव बनाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो हम एक्यूट एंगल के बारे में डाल रहे थे वहाँ, ये मैंने एक्यूट एंगल से रिलेटेड कंटेंट डाल दिया। फिर हॉटस्पॉट ऐड किया, क्योंकि 6 टाइप्स होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में अब कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट को मैं कॉपी करूंगी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और यहाँ मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का कंटेंट ऐड कर दिया। जैसे ही आप सब ऐड कर लेंगे तो ये कंटेंट आपका रेडी हो गया। अब ये दिखने में कैसा लग रहा है? हम वापस कहाँ जाएंगे? हम व्यू पे जाएंगे और व्यू पे देखेंगे कि इस तरीके का जो कंटेंट है, इस तरीके की जो इमेज है हमारे सामने आ जाती है। और वन बाय वन जैसे ही हम इस इंफॉर्मेशन आइकन पर क्लिक करेंगे या जब हम स्टूडेंट के साथ इसे शेयर करेंगे, तो वन बाय वन जब वो इस आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो उन्हें उस आइकन से रिलेटेड मीन जो ये राइट ट्रायंगल पर ये आइकन लगा है तो वो राइट ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, पढ़ पाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहाँ हमने इमेज भी ऐड की थी और कुछ कंटेंट भी ऐड किया था, टेक्स्ट भी ऐड किया था। तो वो दोनों चीज़ें हमारे सामने इस तरीके से आएंगी। इस तरीके से हम किसी भी इमेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब इमेज बन जाने के बाद हम क्या करेंगे? फाइल पर जाएंगे और इसे फाइल पर जाकर हम उसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए वो फाइल जो है H5P एक्सटेंशन के साथ हमारे सिस्टम पर सेव हो जाएगी। हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम एक